इस साल गोल्ड के प्राइसेस में रॉकेट की तरह चेंज आ रहा है, रॉकेट की तरह ये उड़ान भर रही है। ये समझ ही नहीं आ रहा है कि किस हिसाब से इनका रेट अप्रिशिएट हो रहा है। ये डिसाइड करना बहुत ही टफ है कि हमें अभी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या क्या करना चाहिए। ये समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ से इनके रेट्स मुंह के बल गिरेंगे या 2 से 3 लाख रुपए तक और चले जाएंगे, या 2025 के अंत तक गोल्ड के प्राइसेस 2 लाख रुपए क्रॉस करेंगे। तो इसका डिटेल्ड एनालिसिस आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों बढ़ रहा है गोल्ड के प्राइस इतने तेजी से। वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर हम गोल्ड के पिछले 5 साल के रेट्स को देखें तो हमें ये समझ आएगा कि कितने तेजी से इनके रेट चेंज हुए हैं, वो भी सिर्फ इस साल के अंदर। लास्ट ईयर से ही रैली देखने में आ गई थी, लेकिन इस साल में ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है। अगर हम 2020 के रेट को देखें तो ये 48,651 रुपए का इनका रेट था। 2021 में यही 52,000 पे चला गया। 2023 में 65,000 पे गया। ये भी ठीक है, गोल्ड का तो एक फिक्स रिटर्न है कि वो 8 से 10% का रिटर्न देती ही देती है और एकदम सेफ है, कन्फाइंड है कि इतना रिटर्न आपको मिलना ही है। फिर हम 2024 के मिड में देखें तो 65,330 रुपए की ही थी, उतना ज्यादा ही नहीं आया था। लेकिन बाई आप देखें कि 2025 के मिड में ये 94,000 का हो चुका था। मैं बात कर रही हूँ जुलाई अगस्त वाले फेज की, जुलाई स्टार्टिंग के आसपास रहा होगा। तो उसमें इनका जो रेट था वो 94,000 का था और आज अक्टूबर में हम हैं, फेस्टिव सीजन तो है, अक्टूबर में हमारे आज का जो रेट है इनका वो 1,27,000 तक पहुंच चुका है। भाई साहब, इतना हैवी इंक्रीज है, वो भी सिर्फ 2 महीने में। इंडिया गोल्ड को इंपोर्ट करता है। इंडिया के पास एज सच इतना बड़ा गोल्ड का कोई खदान नहीं है कि उसके सारे डिमांड्स पूरे हो जाए उनसे, तो इसीलिए इंडिया में गोल्ड को इंपोर्ट किया जाता है और उनका जो रेट होता है वो डॉलर में डिसाइड होता है। तो अगर हम देखें तो 1 ट्रे आउंस का जो रेट है वो $4,129 का है। अब 1 ट्रे आउंस क्या होता है, तो इसमें आता है आपका 31 ग्राम, 31 पॉइंट कुछ आता है। तो अप्रोक्सीमेट माने हम अगर 31 ग्राम का जो रेट है वो $4,129 का है और यही 10 ग्राम का जो रेट है वो $1,327 का रेट है 10 ग्राम का। जो गोल्ड के रेट्स होते हैं ये डिसाइड कुछ फैक्टर्स पे ही होते होंगे, कुछ पॉइंट्स होते होंगे जिनके बेसिस पे इनके रेट को डिसाइड किया जाता होगा। तो इन्हें हम कुछ यहाँ देख लेते हैं और इनके बारे में हम डिटेल में आगे के स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, एकदम डिटेल में। तो सबसे पहले आता है आपका फेड रेट कट एक्सपेक्टेशन। तो फेड ने अभी रेट कट करने का अनाउंस कर दिया है, तो फेड रेट्स कट करेगी। तो अब लोगों को लग रहा है कि फिक्स डिपॉजिट में तो उन्हें बढ़िया इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, तो वो किसी सेफ असेट्स में इन्वेस्ट करे। तो गोल्ड से बढ़िया कुछ फिक्स देने वाला रिटर्न तो कोई एसेट है ही नहीं, तो यहाँ पे गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। दूसरा अगर हम देखें तो वॉर और ग्लोबल टेंशन, पूरा इंटरनेशनली अगर हम देखें तो ग्लोबल टेंशन का ही माहौल है। समझ लिया भैया, कल पता नहीं क्या हो, कैसे क्या हो जाए, कल पता चला इन्होंने किस हिसाब से हमला कर दिया, कोई वॉर छिड़ गया, तो उसमें शेयर के प्राइसेस तो अच्छे हेवी फ्लक्चुएशन में होंगे। गोल्ड फिर भी एक सेफ एसेट है, गोल्ड से बड़ा सेफ कुछ नहीं माना जाएगा उस टर्म में। तो यहाँ पे लोगों का साइकोलॉजिकल ये शुरू हो जाता है गेम। तो उस केस में भी गोल्ड का डिमांड बढ़ रहा है तो भाई रेट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि सप्लाई तो फिक्स है, सप्लाई तो नहीं बढ़ा, वो कन्फाइंड ही है। दूसरा आता है आपका सेंट्रल बैंक बाइंग। सेंट्रल बैंक ने अभी रिजर्व के तौर पे, पहले वो डॉलर को रखती थी, अभी सेंट्रल बैंक ने रिजर्व के तौर पे गोल्ड का रेशियो बढ़ा दिया है। अभी बहुत सारे रशिया और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने रिजर्व को गोल्ड के तौर पे रखना शुरू कर दिया। तो यहाँ तो डिमांड बढ़ गया और ज्यादा ही बढ़ गया। इस केस में भी आपके रेट्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और रुपी डिप्रिशिएशन भी देखने को मिल रहा है, इंडियन गोल्ड प्राइसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। एंड यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्फ्लेशन फियर। अब इन्फ्लेशन के डर से लोग गोल्ड को एज अ हेजिंग मीडियम यूज कर रहे हैं। इसको हम वीडियो में आगे के स्लाइड्स में डिटेल में देखेंगे। अगर हम लास्ट 5 इयर्स के फेड के इंटरेस्ट रेट के ट्रेंड को देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 2020 में ये 0.25 पे था, उस टाइम पे गोल्ड ऊपर गया था। फिर क्योंकि कट हुआ था 2021 में भी आपका 0.25% था, तो स्टेबल ही रहा क्योंकि लास्ट ईयर में 0.25 ही था। 2022 में इन्होंने अपने रेट को बढ़ा के 4.25 से 4.450 कर दिया था। इस समय पे गोल्ड गिरा था क्योंकि फेड ने अपने रेट्स को बढ़ाया, तो लोगों का इंटरेस्ट बिल्ड हुआ कि फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट मिलेंगे, इंटरेस्ट रेट्स बढ़िया हो रहे हैं, तो वहां पे गोल्ड का रेट थोड़ा सा डगमगाया। फिर 2024 के अंत में अगर हम देखें तो 5.25 से 5.50 का था, गोल्ड ने उस समय कंसोलिडेट किया था और अभी 2025 के एंड में 5.25% का रेट है। लेकिन ये अनाउंस हो गया है कि फेड अपने रेट को कट करेगी।
तो इस समय क्या हुआ कि अब मार्केट में ये अनाउंस हो चुका है कि फेड रेट कट करने वाली है, तो लोगों को ये पता चल गया कि अब तो फिक्स डिपॉजिट में कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो लोगों का जो ट्रस्ट है वो वापस से गोल्ड के ऊपर बिल्ड हो गया। क्यों? लोगों को तो प्रॉफिट चाहिए, हमें भैया जहां ज्यादा पैसा मिलेगा हम वहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो एक एंटिसिपेशन क्रिएट हो गया और हमने ये मान लिया कि इन्फ्लेशन तो स्टेबल हो गया है, तो अब फेड रेट कट करेगी और उस केस में हमारा जो सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट का काम करेगा वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड करेगा। तो यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा, डिमांड बढ़ा और जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड हमारा गोल्ड का प्राइसेस भी बढ़े। जब भी मार्केट में फियर और अनसर्टेनिटी आती है, ऑब्वियसली कि नहीं पता कल को क्या हो जाए, वॉर छिड़ जाए, क्या हो जाए, कौन सा देश किसके ऊपर हमला कर दे, ये नहीं डिसाइड है। एंड अगर ग्लोबली देखें तो रशिया, यूक्रेन, ये सारे तो न्यूज में है ही, ये हम फर्दर ग्लोबली न्यूज में सुनते ही रहते हैं। अभी किसी कंट्री के बीच में टेंशन होता है, लोग उस समय क्या करते हैं, गोल्ड को बाई करना शुरू कर देते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर वेल्थ, और ये ग्लोबल डिमांड पुश करता है गोल्ड के प्राइसेस को ड्रास्टिकली। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि रशिया यूक्रेन के वॉर के टाइम 2022 में, इजराइल ईरान के टेंशन के टाइम 2024 में गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज हुए थे। 10 से 20% का हाइक एक महीने में देखा गया। बहुत सारे कंट्रीज के सेंट्रल बैंक जैसे कि चाइना की, रशिया, इंडिया की, इन्होंने अपने गोल्ड के रिजर्व को इंक्रीज कर दिया है। गोल्ड के तौर मतलब रिजर्व तो पहले भी ये गोल्ड के तौर पे रखती थी, डॉलर्स में रखती थी, अपने रिजर्व में गोल्ड को रखती थी। अभी इन्होंने क्या किया कि गोल्ड के रेशियो को बढ़ा दिया। तो गोल्ड के रेशियो को बढ़ाने की वजह से डिमांड तो बढ़ गया, सप्लाई लिमिटेड है, तो इस केस में भी प्राइस ऑटोमेटिकली शूट अप होना ही होना है। और अभी लास्ट 55 इयर्स में सबसे ज्यादा गोल्ड बाई किया गया सेंट्रल बैंक्स के द्वारा, ऑलमोस्ट 1000 टन्स। अब आप इसी से सोच लीजिए कि कितना रिफ्लेक्ट होगा और क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, है ना सोचने वाली बात। इंडियन रुपी डिप्रिसिएशन, इंडिया का जो करेंसी है वो डिप्रिशिएट किया है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो अभी आपका जो है ये 4 से 5% की गिरावट देखी गई है। और अभी अगर हम देख और रुपी वीकेंड हुआ है, तो यहाँ से आप समझिए आज के डेट में रुपी का जो वैल्यू है वो 87 रुपए के आसपास का है, तो जो कि अपने हाई से 4 से 5% कम है, क्योंकि रुपी तो वीक हुआ है। तो ये भी एक फैक्टर बन रहा है गोल्ड के प्राइसेस के हाई जाने में। मार्केट वोलेटिलिटी एंड ह्यूमन साइकोलॉजी, अगर हम ये देखें कि अभी का अगर मार्केट का ट्रेंड देखें तो मार्केट काफी वोलेटाइल है, साइडवेज सा चल रहा है, शेकी सा चल रहा है। मार्केट का जो इंडेक्स है वो अभी हेवीली वोलेटाइल है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से हम देखते हैं कि हमारा रिटर्न, भैया हमें तो फिक्स चाहिए, हमें लॉस, ह्यूमन माइंड को लॉस चाहिए ही नहीं होता है एकदम। अगर रैशनल देखे तो हमें क्या, मुझे भी वही चाहिए भैया जहां से मुझे प्रॉफिट मिल जाए, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। लॉस तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता है किसी ने, बट लॉस तो होते ही है, बिना लॉस के तो चलेगा नहीं। तो वही है कि ह्यूमन मार्केट वोलेटिलिटी एंड इन्वेस्टर साइकोलॉजी, अगर मार्केट फॉल करता है तो फियर बढ़ता है, लोग डरते हैं कि अरे अब तो और घटने लगेगा, अब तो और शेयर इंडेक्स घट रहा है, अब क्या होगा, अब तो शेयर के प्राइसेस घटेंगे। उस समय पे लोगों के मन में एक डर सा क्रिएट हो जाता है। तो एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट देखा जाता है जब शेयर मार्केट गिरता है तो उस समय गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। ये एक रिलेशनशिप देखा गया, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट ये एनालाइज किया गया, ये एक ऑब्जर्वेशन है कि जब मार्केट शेकी सा होता है तो गोल्ड के प्राइसेस जो है वो अपवर्ड ट्रेंड में रहते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं कि 2024-25 में जब नैस्डैक और सेंसेक्स फ्लक्चुएट हुई थी, तब गोल्ड ऑल टाइम हाई गोल्ड ने अपना हिट किया था। सो कंक्लूड करते हुए हम ये बोल सकते हैं कि जब मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो गोल्ड के ऊपर सर्टेन ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और वहीं से गोल्ड का प्राइस शूट अप होना शुरू हो जाता है, जो कि अभी हम देख रहे हैं। अभी रियल टाइम एग्जांपल में हम ये देख सकते हैं जो ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है 2025 के अंदर एंड स्पेसिफिकली इन 3 महीने के अंदर, वो एक हिस्ट्री ही है। अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन, फेस्टिव सीजन है, शादियों का सीजन है, भाई गोल्ड तो खरीदना ही है, दिवाली का सीजन है, धनतेरस, हम गोल्ड और सिल्वर तो खरीद, मोस्ट ऑफ द पीपल को ये लगता है कि भाई चांदी और सोना तो खरीदना ही चाहिए, पॉकेट अलाउ करे तो क्या इसमें गोल्ड खरीदना सही रहेगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज के डेट में। शादियों में भी अच्छा खासा गोल्ड का खपत होता है, डिमांड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो क्या इस रेट पे जस्टिफिएबल है? यहाँ से गोल्ड के प्राइसेस नहीं गिरेंगे, फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। सो देखो, अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो गोल्ड अभी बहुत ज्यादा हाई पे, तो
आपको एक पर्टिकुलर, जैसे अपने पोर्टफोलियो का 15 से 20 10 से 15 या 15 से 20% ही गोल्ड में इन्वेस्टेड रखना चाहिए। क्योंकि बोला ही जाता है कि एक चीज में कभी भी सारे पैसे को नहीं डालना चाहिए। इक्विटी में डालो, डेट में डालो, शेयर्स में डालो, लैंड में डालो, इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करो। तो उस हिसाब से उसको माइंड में रखते हुए आप अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करें। एक पैनिक बाइंग या सेलिंग के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि गोल्ड अभी अपने ऑलरेडी हाई लेवल पे है। यहाँ पे जो एंट्री है ये रिस्की हो सकता है। प्राइस में करेक्शन आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एक ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ है गोल्ड के प्राइस में, तो चांसेस है हल्का फुल्का करेक्शन तो आ ही सकता है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपको होल्ड करना है, तो यू कैन बाय, बट खरीदने के पहले अपने इमोशंस को साइड रख देना। दिस इज अ एडवाइस फ्रॉम माय एंड। रेस्ट आपके पैसे, आपको उनकी वैल्यू बहुत अच्छे से पता होगी। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन किया था कि क्या गोल्ड के जो प्राइसेस है वो साल के अंत तक 2 लाख क्रॉस कर जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये पॉसिबल है? तो देखिए, अगर ग्लोबल क्राइसिस ऐसे ही बढ़ता रहा वर्ल्ड वाइड लेवल पे, रिसेशन आने के चांसेस हुए या फिर डॉलर कोलैप्स हुआ, तब गोल्ड डबल हो सकता है। लेकिन अगर ये डबल हुआ तो हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग है। और हैप्पी दिवाली इन एडवांस। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने गोल्ड खरीदा या नहीं खरीदा इस धनतेरस पे।